नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आई लीग के बारे में। आई लीग जिस तरह से कंडक्ट हो रहा है और जिस अनप्रोफेशनलिज्म मैनर में हो रहा है, उससे भाई लीग की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है। ऑलरेडी हम सबको पता है कि यहाँ पे मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लग चुके हैं। अब यहाँ पे जो कल का मैच था मोहम्मद अनैसी वर्सेस त्रिनिदी डेक्कन, उसमें यहाँ पे मोहम्मद अनैसी के दो प्लेयर कैसिमो एंड एलेक्सिस, जिनके ऊपर 8 और 4 मैचेस का सस्पेंशन है, वो भाई यहाँ पे कल की स्टार्टिंग 11 में थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? और एएफएफ के जो मैच कमिश्नर है, उन्होंने डे बिफोर यहाँ पे ये सभी क्लब्स को इन्फॉर्म किया था कि भाई ये दो प्लेयर के ऊपर सस्पेंशन है। तो फिर भी यहाँ पे मोहम्मद अनैसी ने इन दोनों प्लेयर को कैसे खिलाया? तो दिस इज अ रियली रियली सीरियस एलिगेशन। एंड अगर ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू यहाँ पे प्रूव होता है, फिर यहाँ पे भाई मोहम्मद अनैसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी पेनल्टीज भी लग सकती है। एंड त्रिनिदी डेक्कन का क्या रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। क्या कब उनको ये पता चला एंड क्या वो ऑफिशियल कंप्लेन यहाँ पे एएफएफ में करते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। तो दिस इज अ रियली रियली सैड थिंग कि भाई आपका एक सेकंड डिवीजन का लीग जिस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बाकी डिवीजन की तो बात ही क्या करें, बाकी तो हमको पता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होते ही है। तो एएफएफ को भी इस मैटर में सीरियस होना पड़ेगा और कोई भी टूर्नामेंट हो उसको प्रोफेशनलिज्म मैनर में, फेयर मैनर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा, तभी जाके उस लीग की, उस टूर्नामेंट की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। तो लेट्स सी एएफएफ का भी किस तरह से रिस्पॉन्स आता है। उसी के साथ बात करते भाई इस मैच में भाई यहाँ पे आई लीग का टेबल टॉपर डिसाइडर मुकाबला था एंड 2-1 से यहाँ पे मोहम्मद अनैसी जीत गया है। और उनका जो आई लीग का यहाँ पे क्या बोलते हैं अनबीटन रन है, वो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है एंड दे आर नाउ करंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन आई लीग एंड एक सीरियस कंटेंडर बनते जा रहे हैं टू क्वालिफाई इन टू दी आईएसएल। तो लेट्स सी, लास्ट सीजन भी उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी आई लीग में, लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन उनका फॉर्म थोड़ा सा डीप ड्रॉप हुआ एंड उसके चलते उन्होंने मिस कर गया क्वालिफिकेशन। त्रिनिदी डेक्कन के लिए भी यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा उनका भी अप डाउन हो रहा है, तो उनको भी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो लेट्स सी वो भी किस तरह से अभी आगे आने वाले मैचेस में रिस्पॉन्स करती है। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे फॉर्मर लिवरपूल, बार्सिलोना एंड स्पेन प्लेयर लुइस गार्सिया, जो कि ऑलरेडी आईएसएल में भी 2014 में खेल चुके हैं। वो करंटली अभी यहाँ पे इंडिया विजिट पे है एंड उन्होंने यहाँ पे बोला कि इंडियन फुटबॉल को ग्रो करने के लिए यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स का यहाँ पे अब्रॉड जाके और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव लीग्स में खेलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके पॉसिबल है कि आपका प्लेयरों का ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो पाएगा। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम को भी यहाँ पे जो इंटरनेशनल विंडोज़ आती है उसमें होम पे खेलने की बजाय यहाँ पे आउटसाइड इंडिया खेलना चाहिए, यहाँ पे अवे मैचेस ज़्यादा खेलने चाहिए और डिफरेंट कॉन्टिनेंटल में डिफरेंट टेक्टिक्स के सामने यहाँ पे अगर आपके प्लेयर खेल पाएंगे और उस सिचुएशन में आएंगे, तभी जाके वो टेस्ट हो पाएंगे, रादर देन कि भाई होम पे खेल के एक वो जो कंफर्ट मिल जाता है उसमें नहीं करना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पे ना कि सिर्फ प्लेयर्स को, यहाँ पे इंडियन कोचेस को भी यहाँ पे बाहर जाके यहाँ पे ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है। और हम सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ आप आईएसएल में खेलते रहोगे एज ए प्लेयर तो एक आपका सर्टेन लिमिट आ जाएगी, एक सीलिंग आ जाएगी, उससे अगर आपको ऊपर बढ़ना है किसी भी प्लेयर को डेवलपमेंट करने के लिए, तो उनको वे यहाँ पे आईएसएल से जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है उसमें जाके खेलना ही पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है। सिर्फ आप आईएसएल में खेलते रह जाओगे आपका पूरा करियर, तो एक आप सर्टेन लिमिट तक ही यहाँ पे आप डेवलप हो पाओगे। तो लेट्स सी यहाँ पे इसको कितना ज़्यादा सीरियसली प्लेयर्स, एएफएफ सारी चीज़ें लेते हैं, किस तरह से ओवरऑल प्लेयरों का डेवलपमेंट आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम सबको पता है कि आईएसएल का जो इंडियन फुटबॉल मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, तो इसके चलते प्लेयर भी यहाँ पे थोड़ा से रिलक्टेंट होते हैं कि यहाँ पे अब्रॉड जाके फालतू में क्यों खेलना, वो सारी चीज़ों के लिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं भाई आज होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबले के बारे में। एएफसी चैंपियंस लीग में भाई मुंबई सिटी अपना लास्ट मैच खेल रही है अगेंस्ट नोबो और नवंगल एंड इस सीज़न का और आगे आने वाले कुछ सीजन के लिए भी इंडियन क्लब का ये लास्ट मैच है इन चैंपियंस लीग, क्योंकि हम सबको पता है कि हमको नेक्स्ट सीजन से यहाँ पे एसीएल में कोई स्पॉट नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग मैच एंड जिस तरह से भाई मुंबई सिटी थ्रू आउट दी यहाँ पे कैंपेन रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे डिसअपॉइंटेड इस चीज़ से हुए कि एक भी गोल अभी तक वो नहीं कर पाए। तो दिस इज़ अ परफेक्ट चांस फॉर देम कि भाई यहाँ पे होम पे वो खेल रहे हैं, 9:30 बजे से मैच खेला जाएगा एंड एक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे फॉरेनर्स भी इस मैच में अवेलेबल है उनके लिए एंड लेट्स सी किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आती है। अगर नव और नवंगल की बात करें तो उनका भी अगर ऑल कॉम्पिटिशन में पिछले 2-3 मैचों का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 मैचेस में उन्होंने 2 मैच हारे हैं एंड 1 मैच ड्रॉ किया है, तो वो भी यहाँ पे डेस्परेट है इस विन के लिए। तो आई थिंक एक क्लोज फाइट हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड लेट्स सी मुंबई सिटी यहाँ पे होम पे किस तरह की परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे एएफसी एशियन कप के हिसाब से भी है, क्योंकि नव और नमल के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर है वो यहाँ पे उज्बेकिस्तान की नेशनल टीम में भी हमें देखने को मिल जाएंगे एंड इंडियन प्लेयर्स के लिए परफेक्ट चांस है बिफोर टेकिंग देम ऑन क्या बोलते हैं एशियन कप, यहाँ पे उनके सामने खेलने का मौका मिल रहा है। चांगते हो, आकाश मिश्रा हो जो कि नेशनल टीम के लिए भी शॉट है, तो ये एक उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ओपुया है, फुरबाल एचेपना है, तो काफ़ी उनके लिए भी एक
बड़ा ओकेजन है कि यहाँ पे आपको उज़्बेकिस्तान प्लेयर के सामने मौका मिल रहा है, तो अपना क्या बोलते हैं एक जज करने का कि हाँ भाई किस क्वालिटी के सामने आप खेलने वाले हो। तो लेट्स सी किस तरह की मुंबई सिटी की परफॉर्मेंस रहती है। उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी है नहीं, तो लेट होप से एक अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप करे, बस यही एक्सपेक्टेशन हम मुंबई सिटी से कर सकते हैं। उसके बाद बात करनी है भाई आज होने वाले ISL के भी एक काफ़ी क्रुशियल मुकाबले के बारे में, कि जहाँ पे ईस्ट बंगाल टेक ऑन करने जा रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को। तो ईस्ट बंगाल के लिए काफ़ी एक क्रूशल मैच है, क्योंकि 6 में से सिर्फ आप एक ही मैच जीत पाए हो। तो कार्लोस गुजरात के ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा अब क्या बोलते हैं बिल्डअप होता जा रहा है। और उन्होंने भी बोला है कि वी हैव टू विन दिस मैच। एंड जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है ISL में, अगर आप उनका मतलब 6 मैचेस देखें तो जो भी मैच वो हारे हैं वो यहाँ पे 1 गोल के मार्जिन से हारे हैं। तो ये क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे आपकी डिफेंस लाइन तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन फ्रंट लाइन से जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन है या फिर जिस तरह से गोल स्कोर होने चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो पा रहे। नोरेम मैस एक यहाँ पे सबसे स्टैंड आउट प्लेयर फ्रंट लाइन में दिखे हैं। क्लिंटन सिल्वा ने डिसअपॉइंट किया है, आपका नंदा कुमार सिक्का ने डिसअपॉइंट किया है, बोरहा अरेरा इंजर्ड चल रहे हैं। तो आपके पास वो जो फ्रंट लाइन में जो एक थ्रेट होना चाहिए वो यहाँ पे अभी भी कार्लोस गुजरात नहीं ढूंढ पाए। बैक लाइन आई थिंक मेरे हिसाब से उनके पास उस हिसाब से है कि वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। तो काफ़ी क्रूशल मैच है। अगर हम पेड्रो बेनाली एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उन्होंने भी इस सीज़न काफ़ी बेहतरीन शुरुआत की है। एंड मैच बाय मैचेस दे आर इम्प्रूविंग। सो एक तगड़े की क्या क्या बोलते हैं कि तगड़ी टक्कर वो यहाँ पे डेफिनेटली ईस्ट बंगाल को प्रोवाइड करेंगे। भले ही अवे मैच है उनके लिए, लेकिन पार्थी गोगोई और फाल्गुनी सिंह और ये सब को देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। सो आई थिंक एक क्लोज फाइट होगा। मेरा जो प्रिडिक्शन है, आई एम सीइंग 1-0 विक्ट्री टू दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुआ जो टेबल टॉपर डिसाइडेड मुकाबला था, वहाँ पे भाई FC गोवा ने भाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर को 1-0 से हरा दिया है। एंड डिजर्विंग विक्ट्री फॉर दी FC गोवा, जिस तरह से उन्होंने पूरा मैच खेला। एंड मनोलो मार्केस प्रॉपर जो टिपिकल मनोलो मार्केस स्टाइल फुटबॉल हमें कल देखने को मिली उनकी ओर से। एंड 1-0 से जो काफ़ी बार हमने देखा है कि मनोहर मार्किस की टीम करती हुई दिखती है। इवान वुकानोविच ने भी आफ्टर द मैच जो चीज़ बोली, आई थिंक कंप्लीटली एग्री विद दैट, कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस देखने को मिला। यहाँ पे काफ़ी यंग स्क्वाड है केरला ब्लास्टर की, पर्टिकुलरली अगर मिडफील्ड में आप देखें तो विपिन मोहनन और सब खेल रहे थे। अच्छा खेला विपिन मोहनन ने, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक इनएक्सपीरियंस था सामने। अगर आप कंपेरेटिव करें क्या बोलते कि FC गोवा के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस साइड थी। तो उसके सामने मतलब आप देखिए गेम मैनेजमेंट FC गोवा का कल बेहतरीन था। एंड केरला ब्लास्टर को भी 2-3 चांस मिले, पर्टिकुलरली वो पेपरा वाला चांस तो फिनिश होना ही चाहिए था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सीख भी मिली होंगी आई थिंक प्लेयरों को भी, और इवान वुकानोविच को भी, किस तरह से यहाँ पे अवे में इस तरह के जो क्रूशल मैचेस है उसको लेना है। लेकिन FC गोवा का अनबीटन रन कंटिन्यू चल रहा है, तो दे आर दी नाउ सीरियस कंटेंडर फॉर दैट सील्ड। एंड मोहन बगान एंड मुंबई सिटी को काफ़ी तगड़ी टक्कर वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई AFC एशियन कप का भाई यहाँ पे मैस्कॉट है वो यहाँ पे AFC ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। तो सेम मैस्कॉट है जो 2011 में भी कतार ने रखा था। यहाँ पे 5 डेजर्ट रोडेंट जो है उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो इंडिया के लिए तो सारी चीज़ें सेम ही होती जा रही है। ओपोनेंट भी सेम है 2011 वाला, मैस्कॉट भी सेम है। तो लेट्स सी किस तरह से भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया की परफॉर्मेंस आती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड लेट होप सो की जो स्कोर लाइन 2011 में थी 4-0 की, उससे भाई एटलीस्ट कम स्कोर लाइन के साथ ही हम यहाँ पे अगर हारते हैं तो हारे वक्त आई थिंक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस, एक स्पिरिट वाली परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन टीम के सामने। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया इज टॉप साइड इन एशिया, बट हमारे पास भी वो एक क्वालिटी है कि जहाँ से हम अगर हम प्रॉपर प्रिपरेशन या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जाएं तो यहाँ पे डेफिनेटली उनके सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई जो सेथु FC जो कि इंडियन वुमेन्स लीग का क्लब है फ्रॉम तमिलनाडु, वो यहाँ पे भाई अपना जो होम मैचेस है IWL के वो यहाँ पे तिलक मैदान FC गोवा में गोवा में खेलेंगे। सो उन्होंने उनको एज ए होम ग्राउंड यहाँ पे चुना है। सो दिस इज गुड टू सी कि यहाँ पे एक प्रॉपर होम ग्राउंड आपको मिल चुका है। तो दिस इज रिगार्डिंग द इंडियन फुटबॉल न्यूज़ टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।